दोस्तों आज बात करेंगे सेल्स ब्रेड के लिए सेल्स ब्रेड कैसे बनाई जाती है। ये बहुत इजी टेक्निक है ब्रेड वर्जन के लिए और आप इसको दे सकते हैं मेहंदी के दिन, संगीत के दिन। आप इसको दोनों पॉइंट पे बना सकते हैं। मीन्स इफ़ यू वांट टू प्ले इन बैक पॉइंट, आप पीछे रखना चाहते हैं ब्रेड को, वहाँ भी रख सकते हैं। और अगर आप साइड पॉइंट पे भी इसको प्ले करना चाहते हैं तब भी ये बहुत सुंदर लगती है और बहुत इजी है। आई थिंक सो 10 या 15 मिनट में आप इसको बहुत अच्छे से बना लेंगे। और इफ़ यू वांट टू डू फ्लावर डेकोरेशन ऑल्सो, उसके बाद तो कहना ही क्या, बहुत सुंदर लगती है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे इसने होना है। दोस्तों फ्रंट पे आप कुछ भी बना सकते हैं, एनी वर्जन जो क्लाइंट के फेस पे सूटेबल हो। और सारी हेयर जो है या तो आप बैक पे बना रहे होंगे तो पोनीटेल आपकी बैक पॉइंट पे आएंगी, पफ यहाँ हो सकता है, फ्रंट यहाँ बना सकते हैं, ऑल बैक वर्जन के साथ भी बना सकते हो। जैसा भी आप बनाना चाहो, फ्रंट विल कम एनीथिंग जो भी आप बना सकते हैं। या तो बैक पॉइंट पे देंगे तो इट विल कम इन मिडिल पॉइंट या मिडिल पॉइंट पे आएगी। और अगर आप साइड पे दे रहे हो तो पोनीटेल आपको साइड पॉइंट पे बनाना है। आया समझ? चलिए देख लेते हैं कैसे हम इसको तैयार करेंगे। दोस्तों आपको जो है यहाँ पे पोनीटेल को या तो आप दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इन 2 इक्वल पार्ट, बराबर बराबर। और इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको नीचे रबर बैंड से बांधना है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या आप छोटा छोटा सेक्शन लेके भी इसको प्ले कर सकते हैं। ज़्यादा टेक्सचराइज आएगी और ज़्यादा सुंदर लगती है। तो हम ऐसे ही बना रहे हैं, बहुत हाफ एंड हाफ डिवाइड नहीं कर रहे हैं। अभी आप रेशियो के हिसाब से समझ लो कि अभी हमने यहाँ पे 30% हेयर जो है इस पोनीटेल में से ले रखा है, बाकी 70% हेयर हमने छोड़ दिया है। और इसको भी आपको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 2 बराबर बराबर पार्ट में। दैट्स इट। इसको आपने यूँ डिवाइड करके कॉम करके और जस्ट इसके नीचे आपने बांध देना है। पीछे आपको एक सिंपल रबर बैंड लगाना है। आप ब्लैक वाला रबर बैंड जो आता ही है, नॉर्मल रबर बैंड, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो पीछे हम इसको बस एक रबर बैंड से बांध रहे हैं। तो आपको बहुत सिंपली, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांध रहा है, थोड़ा लूज़ लूज़ आप बांधेंगे इसको। तो हम इसको 2 बार हम इसको जो है रैप कर रहे हैं, 2 बार हम इसको बांध रहे हैं यहाँ पे, और दैट्स इट। पहला सेक्शन ये हो गया। ये काफ़ी लूज़ लूज़ बांधा है तो हम इसको फैला सकते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा बाउंसी। तो आपको दोनों फिंगर से यूँ इसको आउट करना है, ऐसे बाहर की तरफ। तो ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा, बाउंसी हो जाएगा। दैट्स इट। जितनी भी चौड़ाई आपको सेल्स ब्रेड की चाहिए। तो ये पहला बना हमारा। अभी हमने इस पर टेक्सचराइजिंग लुक नहीं दी है। अगर आप देना चाहते हो तो इसको फैलाने के बाद आपको सिंपली एक लाइन इस कॉर्नर से, किनारे से खींच लेनी है। आप इनको अनइवन भी खींच सकते हैं एंड बहुत इवनली भी आप प्ले कर सकते हैं। तो जैसे आप लाइंस वर्क तैयार करेंगे वैसे आपका आउटकम रिज़ल्ट आएगा। तो मान लिया मैंने 1 2 3 4 लाइन्स यहाँ पे खींची, तो 4 लाइन मुझे इस तरफ से भी खींचनी है। कॉर्नर पे इस तरफ, देन यहाँ पे सेकेंड, देन थर्ड, एंड देन इंटरनल पॉइंट पे अंदर की तरफ। ये जो अंदर की लाइनें हैं इनको अंदर की तरफ करना है ऐसे। ये अपनी दिशा पे, ये बाहर की दिशा में, और ये अपनी इस डायरेक्शन में। तो लाइन जब खींच रहे होंगे डायरेक्शन का विशेष ध्यान दें। अब इसको आप फिक्स कर लें। तो आपने होल्ड स्प्रे से जो भी ये छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर आ रहे हैं इनको आप स्प्रे करें और इमीडिएटली साथ साथ आप इनको क्लीन कर लें। अभी हम सिल्वेट स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं। आपके पास टाफ्ट है, आप टाफ्ट यूज़ कर सकते हैं। एनी होल्ड स्प्रे जो भी आपके पास में ईजिली अवेलेबल है उसका यूज़ आप कर सकते हैं। सेकेंड भी हम ऐसे ही चलेंगे। अगेन मैंने फिर उतना ही डेंसिटी उठाना है जितना हमने प्रीवियस उठाया था। तो अगेन हम फिर 30% हेयर ले रहे हैं। इसको आपने फिर 2 पार्ट में डिवाइड करना है और फिर नीचे जाके आपको अगेन इन बालों की पोनीटेल बांध लेनी है। दैट्स इट। अच्छे से कॉम करें ताकि जब आप लाइन को पुल आउट करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। लाइंस बनाने में एक सिंगल रबर बैंड इनफ रहेगा। नीचे आपने इसको बांधना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। दैट्स इट। ऐसे आप इसको पकड़ लें और नीचे आपने इसको सिंपल नॉर्मल जैसे आप रबर बैंड बांधते हैं, देखिए। ये नीचे हमने रबर बैंड बांध दिया है। ये छुप भी जाएगा और विजिबल भी नहीं होगा। देन अगेन आपने इस तरफ के फ्लैप को बाहर की तरफ खींचना है, फिंगर का सपोर्ट देते हैं, एंड फ्रॉम अदर साइड ऑल्सो थोड़ा सा इसको फ्लफ़ी एंड बाउंसी आप करेंगे।
जितना आप फ्लफ दिखाना चाहते हो और जितना आप इसको श्रिंक दिखाना चाहते हो, टोटली आपके ऊपर निर्भर करेगा। दैट्स इट। इसको छोटा करना है, रबर बैंड को श्रिंक कर दो एंड देन इसको फैला दो। सो ये अभी हमने दूसरा सेल्स तैयार किया। बिल्कुल आप सिंपल कॉमर्शियल वे में बनाएं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो भी आप बना सकते हैं, फिर हम रबर बैंड उसमें बाद में लगाते हैं, पहले हम लाइंस वर्क तैयार कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगेन 1 2 3 और यहाँ से भी हमने 1 2 3। चलो एक और खींच देते हैं 4। तो यहाँ से भी आपको इनसाइड एक और खींचनी है 4। अब जैसे आप स्प्रे का यूज़ करेंगे अपनी लाइंस को डिफाइन कर लें। फिर अगेन स्प्रे क्लीन, ऐसे करके आप अपनी लाइंस को अलग अलग कर लें। बहुत आसान तरीका है ये इस ब्रेड वर्जन के लिए और बहुत सुंदर इसका इफ़ेक्ट आता है। तो पहला सेल्स, देन दूसरा, ऐसे ही हम इसको एंड पॉइंट तक तैयार करेंगे। सो ऐसे हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन फिर हमने 30% हेयर लेना है और सेम टेक्निक से हम इसको एंड पॉइंट तक बनाते चले जाएंगे। अगर आपको और जल्दी है तो आप पहले सारे रबर बैंड लगा लीजिए और चौड़ाई बढ़ा दो, उसके बाद में आप पुलिंग टेक्निक का यूज़ करते रहिएगा। जैसे मैं बोला था, पहले आपको फैला देना है, फिर लाइनें बना देनी हैं। वो जब आपको बहुत नीट एंड क्लीन इफेक्ट चाहिए देन, तो पहले हम लाइन भी बना लेते हैं, उसको फिक्स भी कर लेते हैं और फिर बाद में रबर बैंड लगाते हैं बहुत साइलेंटली। आपको किसी को हेल्प के लिए लेना पड़ेगा ताकि वो इन हेयर को सपोर्ट में ले सके। दैट्स इट। फिर आपने इस साइड अगेन फैलाया, इधर भी आपको फैलाना है। अप लिफ्ट करें इसको ताकि थोड़ा वॉल्यूम भी आए। सो ये थर्ड आपकी सेल्स था, इसको भी सेल्स ब्रेड बोलते हैं हम इसको। फिर लाइन खींच ले 1। लाइन आप जितनी पतली खींचेंगे और थिन खींचेंगे, टेक्सचराइज लुक उतना अच्छा आएगा। तो जब भी आप इसको बना रहे हैं तो बिल्कुल नेल से आपको इसको खींचना है ताकि वो विजिबल हो सके लाइंस इसके ऊपर, ठीक है। बहुत मोटी मोटी लाइनें नहीं खींचनी हैं। दैट्स इट। सो दिस इज सिंपल इजी टेक्निक फॉर द सेल्स ब्रेड। बहुत सुंदर लगती है। इसको आप और जॉइंट करना चाहते हैं सो आप यहाँ पे एक यू पिन लगा लें जस्ट फॉर द कनेक्शन के लिए। ये जो टॉप वाली लाइंस हैं ये आपस में यूँ कनेक्ट हो जाती है तो और भी अच्छी ये लगती है, सुंदर लुक आती है। ऐसे लगा सकते हैं हर सेल्स बनाने के बाद। फिर अगेन हम कंटिन्यू उसी टेक्निक से आपने इसको कंप्लीट करना है। सी अगेन 30% हेयर ले आप, एंड प्रोसीजर तक आप सेम टेक्निक से चलेंगे, एंड पॉइंट तक इसी प्रोसीजर से चलना है, सेम टेक्निक से। अगेन ये हम नीचे जाके लॉक कर देंगे एंड फिर सेल्स को स्प्रेड करेंगे और इसको फिर वैसा ही शेप दे देंगे। आया समझ में आप लोगों को? सो यहाँ तक हम कंप्लीट कर रहे हैं विद सिमिलर टेक्निक एंड देन विल शो यू द फाइनल रिजल्ट। सो ओके दोस्तों, दिस इज़ द फाइनल आउटकम रिजल्ट। यस, इट्स लुकिंग नाइस। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है ये आउटकम रिजल्ट आएगा। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। इसको आप ऐसे करके साइड में भी प्ले कर सकते हैं डेफिनेटली। तो ये कुछ ऐसे दिखेगी साइड पॉइंट पे आने के बाद, बट ये अभी साइड के हिसाब से नहीं बनाई है। सो आप इसको बैक वर्जन पे ही बनाएंगे तो ये ऐसे दिखेगी। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट बेसिकली। कुछ इस तरीके से ये इसका आउटकम रिज़ल्ट आएगा। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे सेल्स स्प्रेड बनानी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय। और हाँ, फॉलो करना मत भूलना।